चलती ये राहें तन्हा अकेली, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। उमर यार आ जाओ बाहर, बाथरूम में बिस्तर बिछा के बैठ जाओ तो क्या? कितनी बार कहा है मुझे नहाने तो सुकून से दिया करो यार। तुम्हें तो सर्दी में भी चैन नहीं होता। इतने दिनों बाद शावर ले रहा हूँ, उस पे भी बारी नहीं आती। ओह तौबा, गंदा इंसान। मुझे बाहर आने दे, सबसे पहले मैं आज अपना रूम शिफ्ट करूंगा। हाँ, कर लिया तुमने, बचपन से कर रहे हो। अब तुम बाहर मर रहे हो? नहीं नहीं, इस घर में बहुत से वॉशरूम्स हैं, जाओ जो मर्जी यूज करो। तो ठीक है, फिर मैं आज शावर लिए बगैर ही जाऊंगा। तुझे जल्दी किस बात की है? गर्लफ्रेंड से मिलने जाना। अब्बा ने सुन लिया ना तो गर्लफ्रेंड समेत जमीन में गाड़ देंगे। हाँ हाँ, जैसे उन्होंने तो जवानी में कुछ नहीं किया होगा ना, इस उम्र में आके ना सारे परहेजगार हो जाते। फिर देखना, उन्हीं से पूछूंगा। फिर जूते खाने के लिए भी तैयार हो जाना। तुम्हें पता है वो मुझे कुछ नहीं कहता। हाँ सही कहते हो, सबके लिए इस घर में मैं ही तो एक इजी टारगेट हूँ। इजी टारगेट? तुम तो स्टोन मैन हो, जिसपे किसी बात का असर नहीं होता। हाँ, और सुनो, कि तुमने मेरी शर्ट फिर से क्यों पहन ली? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया कि बच्चे ये शर्ट अब मेरे पहनने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो तुमने इसको उतारना है। अब लोग छोटे भाइयों के लिए जान दे देते, तुम शर्ट नहीं दे सकते? मैं अपने छोटे भाई के लिए जान दे सकता हूँ, मगर ये शर्ट नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ तो फिर लेकर दिखा। लेके दिखाओ। यार अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना एक शर्ट। बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। मेरे बेटे ने माशाल्लाह एमबीए कर दिया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो गया है। इस कामयाबी में कुछ हिस्सा हमारा भी है जनाब। क्यों नहीं है, मैं तो सारे का सारा क्रेडिट आपको देती हूँ। अगर आप उस यतीम के सर पर हाथ ना रखते तो पता नहीं उसका क्या होता। ये अल्लाह की मर्जी है, वो देखने वाला है सबको। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सबको इस बात की खुशी नहीं हुई। कल जब उमर अपनी कामयाबी के बारे में बता रहा था तो ये सबको जैसे सांप ही सूंघ गया। अम्मा जी, जब्बार भाई, कोई भी खुश नहीं लग रहा था। एक का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह उधर, और मेरे बेटे का मुंह उतर गया। मुझे तुम्हारी पता है यही आदत बुरी लगती है, बात कुछ होती है उसको कुछ का कुछ बना देती। भाई सबने मुबारकबाद दी और अच्छी तरह मुबारकबाद दी। जी हाँ, ऊपरी दिल से। ऊपरी दिल से क्या, मैंने उनका दिल खोलकर नहीं देखा। उन्होंने मुबारक दी और अच्छी तरह से मुबारक दी, बात खत्म। आपको गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है? और मेरे दिल से पूछे कि जब मैं सबका रवैया देखती हूँ ना उमर के साथ, तो मेरा दिल कैसे कटता है। इतना सा था जब मेरे साथ इस घर में आया था, लेकिन आज तक किसी ने उसको अपना नहीं समझा। लेकिन मैंने जैद को इस तरह सीने से लगा कर रखा है कि सगे सौतेले का फर्क मिट गया। तुम्हें तो बहाना चाहिए अपनी कुर्बानियों का जिक्र करने के लिए। किस चीज की कमी है उमर को? अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। तुम्हारे कहने पे कि इन दोनों को ये ना पता चले कि वो दोनों सगे भाई नहीं है, मेरे खानदान के किसी फर्द के मुंह से कोई बात निकली? दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत कुछ मिला उमर को इस घर से। नहीं मिला तो मोहब्बत नहीं मिली मेरे बेटे को। पहले ही दे देते, इतना वक्त जाया करने की जरूरत क्या थी? ये तो मैंने तुम पे तरस खा लिया।
वरना इस काबिल तुम बिल्कुल भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अरे ना शुक्री की भी हद होती है। अब क्या आसमान से तारे तोड़ लाओ? इन्हें क्या हुआ? होना क्या है, दोनों संकी हो गए। अब जब तक इनका झगड़ा ना हो इनका खाना आजाद नहीं होता। लेकिन पूछना तो चाहिए। अरे यार कम ऑन, छोड़ दो इस ओल्ड कपल को इनके हाल को। हाँ, डिनर आज घर पे है तो जल्दी आना। तुम? मैं जरा जरूरी कामों में फंसा हूँ। कौन सा जरूरी काम? होते हैं ना कुछ पर्सनल मैटर्स। आ रहा हूँ मैं। तुम्हारे सारे पर्सनल मैटर्स का पता लगवा लूंगा मैं 2 मिनट में। बाय। अच्छा बस भी कर दे, मेरी खुशी ना खराब करें। बात भी तो तुम्ही ने शुरू की थी। हाँ तो ठीक है, मैं ही खत्म कर रही हूँ ना। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आ जाएं। जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूंगा। नाश्ता किए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए गुस्सा थूकते हैं। ज़ैद ठीक कहता है, खुद ही लड़ते फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं। Oh my God, you're looking so pretty. तो माय गॉड क्यों कहा? दादू कहती है माशाल्लाह कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। वैसे ये तैयारी उमर के लिए है क्या? और किसके लिए होंगी? ये डिनर उमर के एजाज में ही तो है। अच्छा ये कैसे लगेगा? तुम कुछ भी पहन लो, उमर को अच्छे ही लगेंगे। हाँ पता है, उमर कहता है मुझ पे हर चीज अच्छी लगती है। वैसे माहीन, वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करते हैं ना? बहुत ज्यादा। जानती हो, जब मैं पैदा हुई थी ना, तायबू ने तभी कह दिया था कि माहीन हमारी बहू बनेगी। गोया बचपन की मोहब्बत जो है। पता है शाजिया, मेरा दिल करता है कि उमर खुद मुझे प्रपोज करे, किसी रोमांटिक फिल्म के सीन की तरह। माही। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। मेरा काम किया? हाँ यार कर दिया, ना करके मरना था क्या? अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। पसंद आई? हाँ, कितने किए? 45,000। और बाकी के पैसे? जैद, उमर के लिए इतना महंगा गिफ्ट और मेरे लिए 5,000 की घड़ी भी नहीं। उमर ने MBA किया है, तुमने क्या किया है? तुम्हारा काम। भाड़ में जाओ। तुम्हें साथ लेके जाऊं या अकेले? जोकर। काम हो गया ना, अब यही करो। चलो मुंह ना लगो मेरे, हटो। कैसे पास हो जाता है लड़का? लड़ाई झगड़ा, आवारागर्दी, उसके बावजूद अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? एक बात बताओ, आंखों के पांव आज जमीन पर नहीं लग रहे। कैसे लगेंगे? बेटा जो इतनी तरक्की कर रहा है। हाँ वो तो पहले ही मगरूर थी, और अब बेटे की कामयाबी। मुझे तो फिक्र अपने जबार की है। अल्लाह ने उसको दी भी तो एक बेटी। बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने, बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने। ये कौन सा वक्त है चाय पीने का? वो खाना तो उधर बन रहा है ना, मैंने सोचा तब तक आपको आसरा हो जाएगा, कहीं शुगर लेवल ना लो जाए। और बाकी कितना रह गया शुगर लो होने को? अरे पता नहीं, मेरा तो दिल डूब रहा है और मेरे हाथ पांव जो है ना वो फूल रहे हैं। अरे पता नहीं कब हमने दोपहर का खाना खाया था। बात ये है, थोड़ा सो गई थी। 4 घंटे सोई हो पूरे। अरे इस बूढ़ी सास को अगर हो गया कुछ तो इतना बड़ा घर किसके हवाले करके सोगी? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम दायम रहे। हाँ हाँ, अल्लाह सलामत रखे इस घर की चौकीदारी करने के लिए। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मारने के लिए मुझे। मैं फल रख के गई थी आपके लिए, वो खा लेती। मैंने खा लिए थे थोड़े से, लेकिन बाकी वो जो जहर है ना वो खा गया सारा। एक बात बताओ, आंखों के पांव आज जमीन पर नहीं लग रहे। कैसे लगेंगे?
बेटा जो इतनी तरक्की कर रहा। हाँ, वो तो पहले ही मगरूर थी, और अब बेटे की कामयाबी। मुझे तो फिक्र अपने जबार की है। अल्लाह ने उसको दी भी तो एक बेटी। कहाँ है मेरी भाई? तैयारी कर रही है। उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए ना साथ वाले पोर्शन में जाने का। खाना खाने के लिए गई है। कोई कपड़े ही पसंद नहीं आ रहे, ज्वेलरी ढूंढ रही है, मेकअप करेगी। क्या कवारी लड़कियां करती हैं जो ये करेगी? मैं तो सोच रही थी शादी के बाद क्या होगा। खबरदार मेरी बच्ची को मत टोका करो। जवान बच्ची है, पहनने ओढ़ने के देने उसके। बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी पोती। हमारी कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा बिजनेस किया। वेरी नाइस। वाह, सोच रहा हूं क्यों ना एक बोनस अनाउंस कर दे। क्या हो गया भाईजान? जब बोनस के बगैर काम चल रहा है तो बोनस अनाउंस करने का क्या फायदा? सारा मुनाफा तो बोनस में चला जाएगा। और वैसे भी लेबर को जितना दबा के रखें उतनी मेहनत और दिल लगा के काम करते हैं। जब इनके पेट भरने लगे तो मालिकों के सर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन जब्बार, अप्रिसिएशन भी जरूरी है। हम जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं। वर्कर्स में से चंद लोगों को बुलाकर उनकी पीठ थपथपा दीजिए। वैसे भी गरीबों को दौलत कमाने से ज्यादा इज्जत कमाने का नशा होता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो भाईजान, इनकी आदतें मत खराब करें। आज आपने बोनस दे दिया तो ईद पर सब के सब आपके सामने हाथ फैलाए खड़े होंगे। ठीक है ब्रदर, जैसे तुम कहते हो। चलो कम से कम मजदूरों को बुलाकर तुम खाना तो खिलवा दो। ओ, खाने से याद आया कि आज तुम लोगों का खाना हमारी तरफ है। उमर का एमबीए का रिजल्ट आ गया। आसमा ने कुछ थोड़ी सी सेलिब्रेशन अरेंज किया। हैरत है, कैसे पास हो जाता है ये लड़का? लड़ाई झगड़ा, आवारागर्दी, उसके बावजूद अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? थोड़ा गुस्से का तेज है, लेकिन है ज़हीन। भाईजान, आप जैद पर भी तवज्जो दें। जैद बहुत लापरवाह लड़का है और उम्र के ज़ेर असर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप मेरे कहने को अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा मैं गलत नहीं था।
अंदर डालो। वेल डन जंगमैन, आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से ये लोग पकड़े गए। अलबत्ता ऐसा करना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता था। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन बेबस लोगों की तरह मुझे जीना नहीं आता। यकीनन तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर फख्र होगा। ये लीजिए अपना पर्स, चेक कर लीजिए सब कुछ मौजूद है इसमें कि नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इस पर्स में मेरे पूरे महीने की तनख्वाह और लोगों की कमेटी के पैसे भी हैं। मेरी बहन, ये सब कुछ अल्लाह का काम है। अगर आज मैं नहीं होता तो कोई और जरूर होता। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और आपने दुआ देकर इसको और बड़ा कर दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। कैसी लग रही हूँ? अरे दादी सदके जाए। अरे मेरी बेटी शहजादी है तो शहजादी लगेगी ना। थैंक यू। अच्छा दादू, हर वक्त चने क्यों खाती रहती? अरे शुगर के लिए अच्छी है। तेरी माँ ने तो आज दावत की शौक में खाना ही नहीं बनाया। अच्छा जाने देना। ये बताइए उमर को क्या गिफ्ट दे रही है? क्यों, उमर कोई बच्चा है जो मैं उसको गिफ्ट दूं? ये क्या बात हुई दादू? आखिर बड़ा पोता है आपका। बड़ा पोता तो है। चलो चलो, मैं उसको 2000 रुपए दे दूंगी। इससे अच्छा है आप उसे कुछ ना दें। ना तू क्या चाहती है, मैं उसको गाड़ी लेके दूं? हाँ ना, ऐसे करें तायाबू से कहें उसे गाड़ी ले दे। बिल्कुल नहीं, घर में गाड़ी खड़ी है अभी। लेकिन तायाबू से हाथ ही नहीं लगाने देते। तो ठीक करते ना, पहले भी ठोक के आ गया था। तो उस वक्त तो सीख रहा था ना दादू। अरे सीख रहा था, तू रहने दे। ये इसका गुस्सा जो है ना नाक पे रहता है। जब स्कूल जाता था ना तो रोज किसी न किसी का सर फाड़ के आ जाता था। जैद की वजह से इतना बुद्धू था कि रोजाना किसी न किसी से पिट के आ जाया करता था और उमर को बदला लेना पड़ता। ये तुमने बुद्धू किसको बोला? एक ही है हमारे खानदान में। वो तुम हो। मेरे मुंह मत लगा करो। हाँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। माहित भाई, जब काम निकल जाता तो इसी तरह ही करती हो। अच्छा अच्छा, तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये मेरी शहजादी है, तू मेरा शहजादा है। ये बात हुई ना दादो। मुझे नहीं बनना किसी की शहजादी। दादो वैसे आपने इसको सर पे बहुत चढ़ाया हुआ है। दूसरे घर जाके क्या करेगी? हाँ, दूसरे घर क्यों जाएगी? मेरे साथ रहेगी इस घर में। ये मुसीबत सारी जिंदगी यही रहेगी। अगर तुमने अब मेरी माही को कुछ कहा ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं अपनी प्यारी दादी को कुछ कह सकता हूँ? उमर ने कितनी खुशी दिखाई है। तुम भी कुछ मेहनत कर लो, पास हो जाओ। मैं इतनी बड़ी दावत करूंगी तुम्हारे लिए। ये कर चुका मेहनत। इतनी मेहनत करता तो हूँ, अब उम्र जितना ज़हीन तो नहीं हो ना। और दावत का क्या है, वो अभी कर ले। आसमां कर तो रही है। अम्मी ने एक काम कहा था, बिल्कुल ज़हन से निकल गया। आप लोग जल्दी आइएगा, अम्मी इंतजार कर रही हैं। अरे आ जाएंगे, पहले जाके बैठ जाएं। अरे लग जाएगा खाना तो हमें बुला लेना। तुम ये काम अभी छोड़ो, पहले सारे बर्तन निकाल लो। जी खैर से उमर साहब कितनी जमात पढ़ी है? बस ये समझ लो सारे खानदान में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मेरा सर तो उसने फख्र से बुलंद कर दिया है। और ये कारनामा किया किसने? है एक बहुत ही गुस्से वाला लेकिन मेरा बहुत प्यारा सा बेटा। ओ वाह, इतना एहतमाम। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ खानदान को नहीं पूरे शहर को मदू करूं। नहीं नहीं अम्मी, आपने जितना किया है उतना ही काफी है। माँ की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो? मेरी मजाक? मैं आपका मजाक उड़ा? अब्बा आ गए? हाँ आ गए। मूड कैसा है? अच्छा है। सुबह तो बहुत गुस्से में थे। किस बात पे बहस हो रही थी? सुबह की बात ना मुझे याद रहती है ना उन्हें। ओह, तो इसका मतलब जैड ठीक कहता है, आप दोनों आदतन झगड़ते हैं। उमर, तुम्हें उनसे कितनी भी शिकायतें हो
लेकिन वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटते हैं। और तुम बड़े बेटे हो तो सख्ती ज्यादा होती है, लेकिन तुमने भी सारी जिंदगी कभी कोशिश नहीं की कि उन्हें खुश करने के लिए कुछ करो। बिल्कुल, कुछ हमसे सबक सीखा होता, कुछ ना करके भी सबकी आंखों का तारा। तुम एक नंबर के मीसने हो। कम ऑन यार, कोई लफ्ज तो अच्छा इस्तेमाल करते। ये तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ है? वो टूटा हुआ बटन, धूल मिट्टी के असरात, कुछ तो गड़बड़ है। बटन मेरा पहले से लूज था। कुछ छुपा रहे हो। बहुत बड़े बन रहे हो, नाक तोड़ दूं तुम्हारी? कम ऑन यार, आज के दिन तो ऐसी बातें ना करो। अल्लाह ताला तुम दोनों की मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। अरे मुझे लगा आप कह रही है अल्लाह मियां हम दोनों को चांद सी दुल्हन दे। माही, ओ उमर, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली थी। जितना तुम अपना दिमाग इन गेमों में खपाती हो, अगर उतना ही अपनी किताबों में लगा लिया होता तो आज ग्रेजुएट कर चुकी हो। हाँ हाँ, अब तो आप यही कहेंगे। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खुले में रात के इस पहर नहीं बैठा कर। क्यों? ओ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर मुझे कोई देखे? तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर देख लिया तो क्या करोगे? कैद कर लूंगा तो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फूलों की शहजादी फूलों में कैद रहती। नहीं कर सकते। भला कभी कोई खुशबू को भी कैद कर सके? बहुत खुशबू, जो दिल चाहे मांग लेना। तो मैं ना मांग लूं? नायाब लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, फिर भी कोशिश करके देख लेना। अगर ये कोशिश नाकाम रही तो? नहीं होगी। अगर फैक्ट्री संभालनी थी तो वो तो हम बगैर डिग्री के भी संभाले फिर रहे हैं। क्या जरूरत थी भाई साहब कितने पैसे को बर्बाद करने की? अब डिग्री ले ही ली है तो जाओ जाकर कोई ढंग की जॉब करो। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जब्बार है फैक्ट्री को देखने के लिए, और उमर को बाहर का एक्सपीरियंस करने दो। बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने, बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने। ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट, सब तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट का। अच्छा देखो ना, माही ये तो बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। कीमती लोगों को कीमती चीजें ही दी जाती है। उमर, पहन कर दिखाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हें इससे मतलब, पहन के दिखाओ ना कैसी। अब तुम हमेशा ये घड़ी पहनो और यूं समझना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए इस घड़ी की जरूरत है, मगर आई लव इट। थैंक यू। अरे कहाँ जा रहे हो? वालिद साहब से मिलने चलोगी?
कुछ नहीं, यूं ही। इसने मिर्च खा ली है, लो पानी पी लो। आखिरकार अब्दुल रहमान की मेहनत रंग ले आई है। ये लड़का भी पढ़ लिख गया है। ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा और कुछ भी नहीं। हाँ भाई, माँ की दुआ लगती है जरूर, लेकिन उस बाप का क्या जो गर्मी सर्दी देखे बगैर तुम्हारी भारी भारी फीसें भरता रहा है। और उसका भी कोई रुतबा है। ठीक कहा आपने, अब्बू का एहसान तो मैं भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा जी, आज की औलादें कहाँ याद रखती हैं? उनको तो लगता है कि बस वालिदैन का फर्ज था, उन्होंने सिर्फ फर्ज पूरा किया है। तो ये इनका फर्ज नहीं था चाचू। आफ्टर ऑल इन्होंने औलादे पैदा की हैं, खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना। I mean... तुम तो चुप ही करो जैद। ताइबू आप बताइए, आपने उमर के लिए क्या गिफ्ट लिया? भाई पैसे दे दूंगा, जो दिल चाहे ले ले। इसका मतलब है कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है। हाँ, बड़ा गिफ्ट ट्रक ले दें। आप तो कह रहे थे कि वो फ्लैट। तुम अब जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। आजकल अच्छी जॉब्स मिलना इतना आसान भी नहीं है। भाई को जॉब की क्या जरूरत है? आप दोनों के साथ प्रैक्टिस संभालेगा। अब वो आप रिटायरमेंट ले लेंगे। आपके बेटे जवान हो चुके हैं। तुम कोई काम करके दिखाओ, मैं रिटायर हो जाता हूँ। अगर फैक्ट्री संभालनी थी तो वो तो हम बगैर डिग्री के भी संभाले फिर रहे हैं। क्या जरूरत थी भाई साहब कितने पैसे को बर्बाद करने की? अब डिग्री ले ही ली है तो जाओ जाकर कोई ढंग की जॉब करो। जॉब भी कर लेगा जब्बार भाई, अभी तो फारिग हुआ है, कुछ दिन आराम तो कर ले। लड़कों को फारिग रहने भी चाहिए। ये बैठे बैठे फारिग ना इनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर ये खाने पे लग जाते हैं, और जब खाना खाना शुरू करते हैं तो फिर काम नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं दादू, मैं कल ही जॉब की तलाश शुरू कर देता हूँ। एक तो तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, लेकिन अब मैं अपना अच्छा बुरा सोचने के काबिल हो गया हूँ। आप लोग प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दें। ये क्या तरीका है? ये लड़का गुस्से में बात को कहां से कहां ले जाता है। आसमा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये लड़का बहुत बिगड़ता जा रहा है। बड़े छोटों की तो इसको लिहाज ही नहीं है। अम्मा जी, आज की बात नहीं, शुरू से ही ऐसा था और मेरी तो हर बात का उल्टा ही मतलब लेता है, जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। अपना समझे तब ना। क्या ही अच्छा होता कि हम भाई की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते, ना कि ये जॉब फैक्ट्री, ये तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या मैंने उसको गोली मार दी है, या मैं फैक्ट्री उठा के अपने घर लेके जाऊंगा? मेरा कौन सा बेटा है जिसके लिए मैं इतनी लालच करूं? जब्बार, हौसले से काम लो, तुम भी एकदम हाइपर हो जाते हो। आप देख रहे हैं, ये जैद भी उम्र के नक्शे कदम पर चलने लगा है। वाह आसमा भाभी, वाह, क्या तरबियत की है आपने औलाद की। जब्बार भाई, आप इतना गुस्सा मत करें। जैद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह बात करते चाचू से। जैद से क्यों कह रही हो? उसको कहो जो चाचू के मुंह पे जूता मार के गया है, ये तो बस इसकी नकल करता है। अम्मा जी, उसने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारी यही शय जो बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं तो बस आसमा, किस बात पे बहस कर रही हो तुम अम्मा जी से? बस जी, हो गया खाना। इसी बेइज्जती के लिए हमें जमा किया था। जब भी खानदान इकट्ठा होता है ना, नहुसत ही छा जाती है। नहुसत फैलाने में तो हमारी फैमिली चैंपियन है। अरे तुम क्या ऐसा नहीं क्या करके एक एक चावल गिन रही हो? बस हो गया खाना, चलो निकलो अपने कमरे में जाओ।
अजीब है, जब सारा खाना खा लिया तो उठ के चले गए, पहले चले जाते। चुप कर जाओ जैद, जाओ अपने कमरे में। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ये तो मामूल की बात है। मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। लो, अभी तक आतिश फिशा बने हुए हो। अभी जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो ये आतिश फिशा फट जाए। ठंडी ठंडी ट्राइफल खाओ, एकदम सब सेट हो जाएगा। जैद हटाओ इसे। तुम ना वैसे काफी नाशुक्र हो, अम्मी ने स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, बाकी सब तो खत्म हो गया। वैसे हमारे घर वाले बड़े अक्लमंद हैं, झगड़ा तब शुरू करते हैं जब सब खाना खत्म हो जाता है। तुम ये कह सकते हो क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे साथ क्या क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। हाँ, मकौल माही थोड़ा सा ढीठ हूं, थोड़ा सा मीसना भी हूं, लेकिन ऐसी बातों को एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकालता हूं। अल्लाह ने दो कान दिए कि तुम्हारी तरह नहीं, बात सुनी गुब्बारे की तरफ ठा। चाचू चाहते ही नहीं कि मैं फैक्ट्री जाऊं। मुझे भी यही लगा, क्योंकि जॉब की बात चाचू ने शुरू की थी, अब्बू ने नहीं। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी हर खुशी को ये लोग मिलकर गारत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। हाँ, सुबह उठ के तो मेरा तो वो माथा चूमते हैं ना, वो सबसे ऐसी बातें करते हैं। वो नहीं चाहते ना कि मैं फैक्ट्री जाऊं, तो अब सुन लो, मैं जॉब नहीं करूंगा और फैक्ट्री ही जाऊंगा। मेरे बाप की फैक्ट्री है, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये हुई ना बात। तुम्हारे अब्बू के जो भी टर्म्स हो, कोई तीसरे की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। इंतहाई छिछोरा और बदतमीज लड़का है, और ये सारा आसमा का कसूर है, सर पे चढ़ा रखा है उसे। एक तो हर कोई बिला वजह उमर के पीछे पड़ा रहता है, जबकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। हमारे घर वालों ने तंजियात में मास्टर कर रखा है। अब अगर बाप का कारोबार बेटा नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? और वैसे भी अब्बा को क्या जरूरत थी जॉब की बात करने की? अरे अब्बू ने कोई गोली नहीं मार दी थी जो खाली डोर की तरह बजने लगा है। अरे उस लड़के की खसलियत ही ऐसी है। दादो, अगर किसी इंसान का गुस्सा तेज हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खूबियों को भी भुला दिया जाए। उमर एक सच्चा और खरा इंसान है। तुम्हें किसने कहा बढ़ बढ़ के बात करने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? दादी के आगे जबान चला रही हो? अरे बोलने दो उसे। अरे यही तो एक हमदर्द है उसकी, हम तो सब उसके दुश्मन हैं। इस घर के सारे बच्चे जो है ना उम्र के रंग में रखते जा रहे हैं। बुजुर्गों का अदब, लिहाज, तमीज, तहजीब सब भूल रहे हैं। दादो, यही तो मसला है हम सबका। जहाँ किसी ने अपनी राय दी फौरन बदतमीजी का टैग लगा दिया। तुम अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ। वैसे अम्मी, उमर गलत घर में पैदा हो गया। अगर सही घर में पैदा होता तो लोग उसकी सलाहियतों की कदर करते। इसे बांध के रखो, हाथ से निकले जा रही है। बिगाड़े सब और काबू में करूं मैं। हद हो गई, आनी आन में सब बदल गया। ये लड़का है ही मनहूस। ये जब पैदा हुआ था ना तो चांद ग्रहण था, अब ये सबको ग्रहण लगाएगा। तमीज होती है, कोई तहजीब होती है, बड़ों से बात करने का कोई तरीका होता है। यह तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की। अब खामोश क्यों बैठी रहे हो? तो क्या बोलूं? हाँ, तुम तो मजलूम हो, तुम क्या बोलोगी? बोलने के लिए तो मेरा खानदान रह गया ना। क्या हर्ज हो जाता अगर उमर कुछ दिन फैक्ट्री देख लेता? सिर्फ ऑफिस जाकर बैठ जाने से फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं। मगज खपाना पड़ता है, जाके काम करना पड़ता है। तो उमर मेहनती लड़का है, कोई सुस्त और काहिल तो नहीं है। हाँ, मैं उसे फैक्ट्री में घुसा लूं ताकि मेरी उम्र भर की मेहनत जो है वो 2 दिन में वो जाया कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। अब्बू, क्या बात है? मैं भी यही चाहता हूं कि आप भाई को फैक्ट्री में आने दें। तुम ये फैसला करने वाले कौन होते हो? फैसला तो आप ही का होगा, मैं तो बस मशवरा देने आया हूं। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो।
जब्बार है फैक्ट्री को देखने के लिए, और उमर को बाहर का एक्सपीरियंस करने दो। अगर भाई फैक्ट्री ना गया तो मैं एग्जाम्स देने नहीं जाऊंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े रहे हमारे से। मैं वाकई में ऐसा करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब्बा भाई के साथ ऐसी नाइंसाफी का सोच भी कैसे सकते हैं। मेरे घर में क्या हो रहा है? मेरी औलाद मेरे ही खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आप गुस्सा मत करें, मैं जैद को समझा दूंगी। इस जैद ने मेरे सामने कभी आंख उठाकर बात नहीं की थी, आज मुझे धमकी देकर चला गया। ये समझता कि ये मुझे इसी तरह प्रेशराइज कर लेगा, ब्लैकमेल कर लेगा मुझे। उमर ने इसे अपनी बात मनवाने के लिए मेरे सामने खड़ा कर दिया। मुझे उमर की यही बातें इरिटेट करती हैं। उमर ने ऐसा नहीं किया होगा। आप जानते तो हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बचपन से एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। तुम हमेशा उसकी तरफदारी करना। प्लीज यहां से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। प्लीज गो अवे। बेगानगी में बनते मायूब सने, बेगानगी में बनते मायूब सने। तुम दूर हो जाओ यहाँ से, वरना गरम गरम चमचा लगा दूंगी मैं तुम्हें। वो इतना गुस्सा? तुम्हें क्या जरूरत है अब्बा से बात करने की? तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम चाचू। तुम कहां से आ रही हो इस वक्त? वो हम लोग वॉक करने गए। आज के बाद मैं तुम्हें घर से बाहर हरगिज न देखूं। वैसा क्या करें जिससे अब्बू को अच्छा लगने लगे? बेशरम लड़की, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ यहां से। किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर दी तुमने? ये सारा घर तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम तो हमारे घर की रौनक हो।